इसको असभ्य समाज ही कहा जाएगा, जबकि इस्लाम दुनिया को सभ्यता सिखाने के लिए आया है कि ताकि सभ्यता क्या होती है, और हमारे नबी ने भी यही पैगाम दिया है। और उसका अगर मुसलमान उलट करेगा तो उसके लिए आवाज बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, अब इन बुराइयों को सिर्फ और सिर्फ बाबा फोर्स ही रोक पाएगी। और इसलिए हमने बाबा फोर्स से ही अपील, आसमानी किताब को मानने वाली कौम, जैसे हम कुरान को मानते हैं, अल्लाह का कलाम है, कि उन कौमों के अंदर जब जब दो बिगाड़ पैदा हुआ है, नंबर एक तो दीनी बिगाड़, दूसरा कि जो अखलाकी बिगाड़। ये दो बिगाड़ एक ऐसे हमारे सामने हाईलाइट हैं कि दीनी बिगाड़ और अखलाकी बिगाड़। जब जब कौम के अंदर ये बिगाड़ आए हैं तो अल्लाह ताला ने उस कौम को जलील और रुसवा बयान आया है। तो उन्होंने ये कहा है कि कांवड़ जो है 1 महीने के लिए रोड पर चलती है और नमाज जो है 15 मिनट के लिए जो है पढ़ने नहीं देते। बातें करके इस सरकार को बदनाम किया जा रहा है कि ये सरकार जो है नमाजों पे, रोड पे पढ़ने पे रोक लगा रही है। ये रोक इस गवर्नमेंट ने नहीं लगाई है कि ये हमारी शरीयत ने ही कहा है कि आप किसी को दुख दे करके, आप रास्ता रोक करके अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे आप 1 लाख आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें अल्लाह ताला का क्लियर मैसेज मुसलमानों के लिए है कि अगर तुम तकलीफ दे के किसी को इबादत करते हो तो मुझे कबूल नहीं। वजूद में आने से और आज तक कोई एक फैसला गवर्नमेंट का ऐसा बताएं कि जो वाकई जिसमें मुस्लिम समाज की शरीयत पे अटैक किया गया हो। लोक शासन टाइम के डिजिटल पैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अब्दुल्ला चौधरी। आजकल के नौजवानों में जो है बहुत बुरी जो है लत इस वक्त जो है लग चुकी है। वो लत क्या है? वो लत ये है कि रात के समय में जो है 12, 1, 1, 2, 2 बजे तक जो है चौराहों पर बैठना, चौराहों पर बैठ के अय्याशी करना, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू वगैरह इन चीजों का सेवन करना। इस तरह के और भी काफी जो है आलोचनाएं जो है नौजवानों को लेकर जो है हो रही हैं। आलोचनाओं के बारे में जो है बात करने के लिए जो है मेरे साथ में जो है राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम समाज के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मोहम्मद रिजवान अंसारी साहब ने एक बड़ी आवाज उठाई है। और आवाज किस लिए उठाई है कि इन नौजवानों पर जो है प्रतिबंध लग सके। तो उसी के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मोहम्मद रिजवान अंसारी साहब मौजूद हैं। आपने बहुत अच्छी आवाज की पहल की है आपने, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। ये हमने समाज में एक इस्लाम धर्म को देखते हुए कि इसमें 2 तरह की दिक्कत आ रही हैं, 2 तरीके का नुकसान इस वक्त मुसलमान को उठाना पड़ रहा है अपने नौजवान बच्चों की इन एक्टिविटी की वजह से। आप ये समझ लें कि बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो ही रहा है, मुस्लिम नौजवान बच्चों का, लेकिन एक जो सबसे बड़ा नुकसान इन मुसलमान नौजवान बच्चों की इन एक्टिविटियों को करने से है, वो सबसे बड़ा नुकसान जो है कि इसमें इस्लाम की बदनामी हो रही है। लोग बच्चों को, मुसलमान बच्चों को देख रहे हैं कि नौजवान पीढ़ी जो है मुसलमानों की चौक चौराहों पे 3-3, 4-4 लड़के बैठे होते हैं और सिरों के उनके ऊपर टोपियां होती हैं। गैर मुस्लिम क्या, हम खुद उस चीज को, हमें इतना बुरा लगता है कि ये लोग मुसलमान होने के बाद क्या मैसेज इस्लाम का जो है लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। इसी सब चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने कल ये एक अपील आदरणीय एसपी सिटी सर से की है कि ऐसे एक असभ्य समाज, इसको असभ्य समाज ही कहा जाएगा, जबकि इस्लाम दुनिया को सभ्यता सिखाने के लिए आया है कि ताकि सभ्यता क्या होती है, और हमारे नबी ने भी यही पैगाम दिया है। और उसका अगर मुसलमान उलट करेगा तो उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज तो जिन लोगों की जिम्मेदारी है उन लोगों को उठानी चाहिए थी, लेकिन वो लोग खामोश हैं। और उसी चीज को देखते हुए कहीं उम्मत उस तरफ न चली जाए कि जहाँ से वापसी नामुमकिन हो, इसी चीज को लेकर के हमने ये आवाज उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। अच्छा, मुस्लिम समाज के जो सामाजिक लोग हैं, बड़े ओहदे पर हैं, बड़े पद पे भी हैं, वो अक्सर कहते भी हैं, नौजवान को लेकर भी कहा है, लेकिन आपने ये पहल एक अलग तरीके से शुरुआत की है इसकी। तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको कि इस पहल में जो है कामयाबी मिलेगी? देखिए सर, मैं आपसे बता दूं कि हम एक संगठन के माध्यम से, पसमानदा एक संगठन है जिसका आपने परिचय कराया, उसके संरक्षक हमारे आदरणीय इंद्रेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ प्रचारक आरएसएस के। उनका संगठन से जुड़े हुए सभी मुस्लिमों से एक ही अपील है
کہ آپ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور ان کے اسی ہی شبدوں کو فالو کرتے ہوئے ہمارا سنگٹھن لگاتار پسماندہ سماج کے بیچ میں، مسلمان قوم کے بیچ میں لگاتار یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر مسلمان کو برائیوں سے روکا جا سکتا ہے تو وہ جو یہ شاسن اتر پردیش میں اس سمے چل رہا ہے یوگی آدتیہ ناتھ جی کا، میں تو اس کو کہوں گا کہ رام راج۔ اور ہمارا بھی یہی سوچ اور فکر ہے کہ اگر ایسے راج میں ہم اپنے قوم کے اندر سے برائیاں نہ نکلوا سکے تو ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی جو ہے اس قوم کے اندر سے ان برائیوں کو ختم نہیں کر پائیں۔ دیکھا جائے تو آج کل کے جو چوراہے ہیں وہ شہری چوراہے ہوں یا گرامین چوراہے ہوں، آج کل جو نوجوان ہیں ان میں بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور جو ہے انیہ جیسے شراب ہوگی، اس طریقے کی جو ہے عادت جو ہے وہ لگتی جا رہی ہے۔ ماں باپ جو ہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے نوجوان نہیں مانتے ہیں، تو ان نوجوانوں کے لیے آپ کس طرح کا سندیش جو ہے آپ اپنے مادھیم سے دینا چاہیں؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ان ایکٹیویٹیوں پر روک لگائیں، خود ہی سمجھیں کہ یہ آنے والے اپنے کل کا وہ نقصان کر رہے ہیں۔ اور میں آپ سے بتا دوں اب وقت سیمائے بالکل اس اسٹیج پہ مسلمان پہنچ چکا ہے، نہ تو وہ اپنے اللہ کی مان رہا ہے، نہ اپنے رسول کی مان رہا ہے، نہ اپنے قوم کے علماء کرام کی مان رہا ہے، نہ اپنے والدین کی مان رہا ہے۔ تو بالکل اسپشٹ سی بات ہے اب ان برائیوں کو صرف اور صرف بابا فورس ہی روک پائے گی، اور اس لیے ہم نے بابا فورس سے ہی اپیل کری ہے، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ہم رکوا کے رہیں گے۔ ان جو بھی سماجک برائیاں مسلمان قوم کے اندر اس سمے پنپ رہی ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ختم کروانے کی، پرشاسن کے مادھیم سے، اس شاسن کے مادھیم سے۔ جس سماج کے جو لوگ ہیں، نوجوان ہیں، صبح کے وقت 5 بجے 4 بجے اٹھتے تھے، وہ اب جو ہے بستر 10 بجے چھوڑ رہے ہیں۔ کام کی اگر بات کی جائے، کہتے ہیں کہ جو ہے روزگار نہیں مل رہا، روزگار آپ کو جب ملے گا جب آپ بستر سے سو کے اٹھیں گے۔ تو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو کہ ان نوجوانوں کو جو ہے اندر سدھار لانا چاہیے؟ یعنی دیکھیے ایسا ہے کہ یہ تو بہت لمبا وشے ہو جائے گا، میں آپ سے بتا دوں کہ اصل کارن جو مین وجہ ہے، اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ یہ رولز ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ آسمانی کتاب کو ماننے والی قوم، جیسے ہم قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، کہ ان قوموں کے اندر جب جب دو بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ نمبر ایک تو دینی بگاڑ، کہ جو دین کے اندر بگاڑ، رسم و رواج، جو چیز دین میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، اس کو دین سمجھ کے جب مسلمان اپنے جو ہے سماج کے اندر ان کو عمل میں لائے گا، وہ نقصان۔ اور دوسرا اخلاقی بگاڑ، یہ دو بگاڑ ایک ایسے ہمارے سامنے ہائی لائٹ ہیں کہ دینی بگاڑ اور اخلاقی بگاڑ، جب جب قوم کے اندر یہ بگاڑ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ یہ دو وجہ ہیں، اور انہی چیزوں کو یہ سماج میں سے نکالنے کے لیے یہ پسماندہ سماج زمین سے جڑ کے کام کر رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ تو کیا لگ رہا ہے کہ جو آج کے جو ماں باپ ہیں تو اس پر عمل کریں گے؟ بالکل، ماں باپ تو کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ اب اس کا بچہ نشے کی لت میں لگ جائے، اس کا بچہ رات کو 2 بجے تک کی جو ہے باہر منڈلی میں گھوم کر کے آئے۔ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد جو ہے کسی غلط ٹریک پہ چلے، کوئی بھی نہیں چاہتا، سبھی لوگ پریشان ہیں، اور ہمیں امید ہے، ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ بالکل پوری ضلع پرشاسن سے ہمیں امید ہے کہ اس ایکٹیویٹی پر بالکل روک لگ کے رہے گی، چاہے وہ محلے کے چوراہے ہوں، چاہے بائی پاس سائڈ کے چوراہے ہوں۔ وہاں پر جو اس طریقے کے مسلم سماج کے لڑکے ہیں ان کو ایک ٹائم کے تحت وہاں پر آنے جانے کی اجازت دی جائے گی، یہ سب پرشاسن سے مل کر کے ہم کرائیں گے۔ اچھا، ابھی آپ نے جو ہے کیا نام اپیل کی ہے مظفر نگر کے ایس پی سٹی ستیہ نارائن پرجاپت سے، تو کیا آپ کا سنگٹھن جو ہے ان سے مل کے بھی اس بارے میں جو ہے چرچا کرے گا؟ بالکل ملے گا، لیکن دیکھیے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سمے کاوڑ کا مہاپرو بالکل اپنے زور و شوروں پر ہرش و الاس کے ساتھ جو ہے چل رہا ہے، اور ضلع پرشاسن میں تو سیلوٹ کروں گا پورے ایک سپاہی سے لے کر کے اور ایک اعلیٰ ادھیکاری تک، ان کی محنت لگن کو کہ اس سمے کس طریقے سے وہ رات دن ایک کر رکھا ہے کہ اس
आयोजन को सफलतापूर्वक जो है कामयाबी के साथ हर्षोल्लास के साथ पूरा कराया जाए, ये कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो जाए। उसके बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल बिल्कुल पर्सनली भी जाकर मिलेगा, कप्तान साहब से भी मिलेगा। जहां जहां पर हमें जाना होगा, हम लखनऊ भी जाएंगे, जहां पर भी हमें जाना होगा, इसमें हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मुस्लिम समाज के अंदर जो ये बिगाड़ फैल रहा है उसको रोकने के लिए पूरा पूरा प्रयास हम करें। माँ बाप हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इन नौजवानों के लिए? बस जैसे कि वो परेशान हैं, उन्हें समझाएं, कोशिश लगातार करते रहें और अल्लाह से दुआ करें। बाकी जो कार्रवाई है, जो बाहरी स्तर की कार्रवाई है, उसके रिजल्ट इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा वो कावड़ यात्रा के बाद देखने को आपको मिलेंगे। हाल ही में जो नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, उनका एक बयान आया है कांवड़ को लेकर, जो सावन महीने में जो अब कांवड़ चल रही है उसको लेकर, और जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो जो नमाज ईद की नमाज हो जो पढ़ते हैं रोड पर, उसको लेकर जो है एक बयान आया है। तो उन्होंने ये कहा है कि कांवड़ जो है 1 महीने के लिए रोड पर चलती है और नमाज जो है 15 मिनट के लिए जो पढ़ने नहीं देते। तो इस बयान को लेकर आपका किस तरीके से विचार है? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो MP हैं, उनके अलावा भी और बहुत गैर मुस्लिम नेता हैं जो इस बात को कहते हैं, अक्सर मीडिया में आता है। अगर वो इस बात को राजनीति से अलग हटके बोलते हैं, एक एज ए सिंपैथी, तो मैं उनका अपने मुस्लिम समाज की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं आपसे कि ये इस तरीके की बातें करके इस सरकार को बदनाम किया जा रहा है कि ये सरकार जो है नमाजों पे, रोड पे पढ़ने पे रोक लगा रही है। ये रोक इस गवर्नमेंट ने नहीं लगाई, मैं आपसे बता दूं। ये रोक जो है अब से 1400 साढ़े 1400 साल पहले इस चीज को हमारी शरीयत ने, हमारे नबी ने इस चीज पे रोक लगा करके गए। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये हमारी शरीयत ने ही कहा है कि आप किसी को दुख दे करके, आप रास्ता रोक करके अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे आप 1 लाख आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें अल्लाह ताला का क्लियर मैसेज मुसलमानों के लिए है कि अगर तुम तकलीफ दे के किसी को इबादत करते हो तो वो मुझे कबूल नहीं है। ठीक है, आप ये ऐसे, हम तो ऐसे समझते हैं कि उस शरीयत के रूल्स को, उस कानून को इस गवर्नमेंट ने लागू किया है, लागू नहीं, उसको लागू किया है, एप्लीकेबल किया है। आदेश तो हुआ 1400 साल पहले, अब वो लागू हुआ है। तो मुसलमान को तो इससे यही सोचना चाहिए कि शरीयत तो ये गवर्नमेंट लागू करा रही है और ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ चलाया जाता है कि ये गवर्नमेंट मुसलमान की शरीयत में मुदाखलत करती है, शरीयत पे अमल मुसलमान को करने नहीं देना चाहती है। मैं चैलेंज के साथ आपके कैमरे के मीडिया के माध्यम से ये चैलेंज देता हूँ कि जब से ये गवर्नमेंट यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट वजूद में आई है, उस सरकार के वजूद में आने से और आज तक कोई आप एक फैसला गवर्नमेंट का ऐसा बताएं कि जो वाकई जिसमें मुस्लिम समाज की शरीयत पे अटैक किया गया हो। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मोहम्मद रिजवान अंसारी जी। तो इनका जो है एक राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा जो संगठन है वो जो है नौजवान को सुधार लाने के लिए जो है आवाज उठा रहा है। तो एक अपील जो है मुजफ्फरनगर की SP सिटी से जो की गई है, उसके लिए भी जो है इनका जो संगठन है वो उनसे जाके जो है मिलेगा और इस बारे में जो है चर्चा करेगा। आगे की किस तरह की जो है पुलिस प्रशासन की ओर से जो है किस तरह की उन नौजवानों के लिए प्रतिक्रियाएं होंगी, ये तो आने वाला विषय ही बताएगा।